सुगंधा, ये बार बार किसका फोन आ रहा है जो तुम काट रही हो? अभिषेक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, जो आंगन की साफ सफाई में जुटे पड़े थे, क्योंकि वो इतनी देर से देख रहे थे कि किसी का फोन आता और सुगंधा फोन काटकर काम में लग जाती, जबकि सुगंधा तो उनमें से थी जो झट से फोन उठाकर बात कर लेती थी। अरे अभिषेक, आपकी छोटी बहन का फोन आ रहा है और मुझे इस समय उनसे कोई भी बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी व्यस्तता तो आप देख ही रहे हो और ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनसे बात करके मेरा अपना दिमाग ही खराब हो जाएगा, जो इस समय मैं होने नहीं देना चाहती। सुगंधा ने रसोई से काम में जुटे जुटे ही कहा। अच्छा, ये बात है। मैं समझ तो गया था कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसको तुम अनदेखा या अनसुना करना चाहती हो। अभिषेक ने कनखियों से सुगंधा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अच्छा, आप ही बताओ, क्या मैं गलत कर रही हूँ? हमेशा ही तो यही होता है। सुगंधा के शब्दों में थोड़ी सी तल्खी थी। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो, दीपा से मैं खुद बात कर लूंगा। अभिषेक ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुगंधा अगर उनकी छोटी बहन दीपा से बात करेगी तो दीपा तो कुछ कह सुनकर खाली हो जाएगी, लेकिन सुगंधा फिर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने खुद ही सुगंधा को दीपा से बात करने के लिए मना कर दिया। अभी 4 दिन पहले ही तो उन लोगों के छोटे बेटे प्रतीक की शादी संपन्न हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान चले गए थे। बड़ा बेटा पवित्र पत्नी के साथ अपनी नौकरी की जगह पर चला गया था और छोटा बेटा प्रतीक भी पत्नी के साथ हनीमून पर चला गया। घर पर बचे अभिषेक जी और सुगंधा जी, तो वो लोग घर की साफ सफाई के साथ साथ और भी काम समेटने में व्यस्त थे। अभिषेक की 2 बहनें थी, रीता बड़ी और दीपा छोटी। जहाँ रीता शांत और सौम्य, हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाली, वहीं दीपा बहुत ही नक्शेबाज। उसको चाहे जितना भी अच्छी तरह से दे दिला दो, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आव भगत कर लो, लेकिन उसका मुंह ही नहीं सीधा होता। जबकि उसकी शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इसी सामान्य परिवार की बिटिया थी, लेकिन जब से उसकी शादी ऐशो आराम वाले घर में हो गई, तब से उसके नखरे ही कम नहीं होते। जब भी वो मायके आती, हमेशा मुंह बनाकर जाती और फिर फोन कर करके अपनी भाभी सुगंधा को सुनाती रहती। आपने साड़ी अच्छी नहीं दी, आपने लिफाफे में रुपए कम रखे, आपने खातिरदारी बड़े बेमन से की, पता नहीं और भी कितनी सारी बातें। वहीं बड़ी बहन रीता सब कुछ बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। ऊपर से जब भी मायके आती तो भाई भाभी के साथ साथ भतीजे भतीजियों के लिए उपहार लाना बिल्कुल भी नहीं भूलती। लेकिन दीपा तो हमेशा ही खाली हाथ चली आती। कभी ये भी नहीं सोचती कि बच्चों के लिए ही कुछ ले आए, लेकिन अपने लिए हर समय तैयार रहती। बड़े बेटे पवित्र की जब शादी हुई तो अभिषेक जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब लेन देन किया। सभी रिश्तेदारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। रीता भी सब कुछ मिलने से बहुत खुश थी। लेकिन भाभी, ये जो साड़ी आपने दी है, आपको क्या लगता है कि मैं पहनूंगी? आप स्टैंडर्ड का ध्यान कभी नहीं रखती और रखेंगी भी कैसे? कभी स्टैंडर्ड में रहना सीखा हो तब ना, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखती। एकदम गवारों जैसी साड़ी पकड़ा दी। दीपा ने बहुत बुरा सा मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा। लेकिन दीपा जी, और तो जिसको मैंने ऐसी साड़ी दी, सबने दिल खोलकर प्रशंसा की। सिर्फ आपको ही ये अच्छी नहीं लग रही, सुगंधा ने शालीनता के साथ कहा। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? और बच्चों और केशव के कपड़े ऐसे थे कि लग रहा था कि मानो आप फुटपाथ पर से उठा लाई हैं। मेरे घर में तो कोई भी ये कपड़े ना पहने, उठाकर किसी काम वाले को दे दूंगी। दीपा ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा जीजी, सुगंधा ने नम्रता से कहा। और हाँ भाभी, आइंदा से हमारे स्टैंडर्ड का जरूर ध्यान रखिएगा। ये कहते हुए दीपा ने फोन रख दिया, जबकि सुगंधा ने अपने हिसाब से सबका मन देखते हुए अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदा था। लेकिन दीपा अपने भाई भाभी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना कहाँ चाहती थी। दीपा तो अपनी बात कहकर शांत हो गई, लेकिन सुगंधा सोच सोच कर बहुत परेशान हुई। यहाँ तक कि उसका बीपी हाई हो गया और साथ ही जबरदस्त माइग्रेन। जबकि अभिषेक उन्हें बराबर समझाते रहे। सुगंधा, जब तुम दीपा की आदत जानती हो तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत? उसको सबसे ज्यादा अच्छा सामान दोगी, फिर भी वो मुंह बनाने से बाज नहीं आएगी। अभिषेक खुद दीपा के स्वभाव से चिढ़ते थे। एक तो शादी की थकावट और उस पर दीपा की उलझुल बातें।
बड़ी मुश्किल से सुगंधा ने उस समय खुद को संभाला था और अभी तो प्रतीक की शादी के बाद दीपा अपने घर वापस गई थी और सुगंधा को उल्टा सीधा सुनाने के लिए ही फोन कर रही थी। लेकिन सुगंधा ने पिछली बातों से सीख ले ली थी। इस समय काम बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, शादी ब्याह के बाद की थकान और सारे काम। इसी वजह से वो कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना चाहती थी। तो फिर तुमने क्या सोचा दीपा से बात करने के बारे में? अभिषेक रसोई में आकर बोले, बात करूंगी लेकिन अभी नहीं, जब सब काम निपट जाएगा तब इत्मीनान से बात करूंगी, क्योंकि ये तो तय है कि सुनने को सिर्फ जली कटी ही मिलेगी। सुगंधा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। नहीं सुगंधा, इस बार मैं बात करूंगा उससे। अगर उसको अपनी हैसियत का इतना ही अहंकार है तो वो अपने घर खुश रहे। हम लोग जैसा व्यवहार सबके साथ करेंगे वैसा ही उसके साथ भी करेंगे। संबंध रखना हो तो रखे, वरना वो स्वतंत्र है। आज अभिषेक के शब्दों में भी अपनी छोटी बहन के लिए आक्रोश था। अरे ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी छोटी बहन है, लेकिन मैं मौका देखकर बात करूंगी, सुगंधा ने समझाते हुए कहा। सच में तुम धन्य हो, पता नहीं इतनी सहनशीलता कहाँ से लाती हो। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे जीवन में आई, और शायद इसीलिए हमारा परिवार अभी तक सही सलामत चल रहा है। अभिषेक ने सुगंधा का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर सुगंधा भी मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।